कैसे हो बच्चे लोग। आप सभी का आज के वीडियो में वापस बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने जैसा जो एक्सपेरिमेंट नंबर हमारा 1 था उसके अंदर हमने क्या क्या सीखा कि हम लोग किस तरह से कौन कौन सा जो अपैरेटस होता है, कौन कौन सी चीजें होती है जिसका हम लोग इस्तेमाल लैब में करते हैं और उस चीज का एप्लीकेशन क्या है, वो सारी चीजें हमने देखी थी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर। ओके, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है वो थोड़ा सा अलग है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमने तो सिर्फ अलग अलग फोटो देखे थे, उसके एप्लीकेशन पढ़े थे, लेकिन उसको हम लोग अभी यूज कैसे करेंगे वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो प्रैक्टिकल है वो हमारा प्रैक्टिकल क्या है, यहाँ पे बेसिक केमिस्ट्री लेबोरेटरी टेक्निक। तो हम लोग लैब के अंदर जितने भी बेसिक चीजें हैं उनके टेक्निक के बारे में पढ़ाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है वो इसी के बारे में है। आपको अलग अलग टेक्निक के बारे में सीखना है। ओके, जैसे आपका यहाँ पे पहले आप देखो तो स्टडी ऑफ बर्नर, तो आपने बच्चे लोग ठीक है ये सारी चीज, ठीक है ये सारी चीजें आपने आपने देखी होगी, लेकिन आपने टीचर से होगा सवाल नहीं किया होगा कि एक्चुअली में बर्नर का इस्तेमाल हम लोग क्यों, हम लोग बर्नर की जगह कोई और चीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फ्रिजिंग के लिए, या फिर लोग बर्नर का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये आपने कभी पूछा नहीं होगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पूछनी चाहिए कभी भी आप कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि बर्नर का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग। क्योंकि बर्नर क्या होता है कि उसके अंदर आप तो एक ऑक्सीडाइज फ्लेम मिलता है जिसके कारण अगर आप किसी भी चीज को अगर आप हीट कर रहे हो ना तो वो जलता नहीं है, काला नहीं होता, वहां पे ये कार्बन नहीं निकलता है। ओके, जैसे आपका घर में जो आप कुकिंग गैस का इस्तेमाल करते हो, जो आप जलाते हो गैस, उसके अंदर आप देखोगे कि एकदम क्लीन, ठीक है, गैस निकलता है। उसके अंदर आपको किसी भी तरह का कोई भी आप बर्तन के ऊपर देखोगे तो कोई भी काला काला आपको दिखाई नहीं देता है। जिस तरह से आप लकड़ी के ऊपर करते हो, ठीक है, वैसा आपको नहीं दिखाई देता है। तो ये एक मेन फंक्शन है किसी भी बर्नर का। ओके, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप बर्नर के बारे में पढ़ो। ओके, ऑपरेटिंग ऑफ पिंच कॉक क्या होता है यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि क्योंकि अगर आप कोई भी अगर ब्यूरेट इस्तेमाल कर रहे हो ना तो उसके अंदर आपको एक बंद करने वाला एक नोजल टाइप दिया होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, उसकी जो उसका फ्लो है ना उसको कंट्रोल कर सकते हो ब्यूरेट के अंदर से। यानी आप अगर चाहो तो ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको टाइट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो कंटिन्यूअस फ्लो के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपके पास एक स्किल होनी चाहिए कि आप किस तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हो। यही सारी चीजें आपको साइंस के अंदर सीखनी होती है। ओके, और यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये गलत तरीका है, ठीक है, गलत तरीका है किसी भी अगर ब्यूरेट को आप ऑपरेट कर रहे हो तो। ओके, आपको क्या करना है, ये जो आपका हैंड है ना आपको पीछे से ले जाना है और इस ब्यूरेट को आपको ऐसा टर्न कर देना है। ओके, ताकि ये वाला जो नोजल हो इस साइड हो, ठीक है, और आपका हाथ पीछे से आए ताकि आपको सामने से क्लियर व्यू मिल सके कि आप क्या कर रहे हो, कितना उसके अंदर सॉल्यूशन जा रहा है नहीं जा रहा है। और इस तरह से अगर आप करेंगे बच्चे लोग तो इसमें क्या होगा कि आपका कितना ड्रॉप गिरा है वो आप देख लोगे, लेकिन ऊपर कितना कम हुआ है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हैंडलिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कंटेनर, यानी किसी भी अगर एसिड को जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो उसको किस तरह से आपको हैंडल करना है, ये आपको मस्ट रीड करना ही है। ओके, क्योंकि आपको पता है कि एसिड क्या होता है आपके स्किन के लिए, आपके बॉडी के लिए, हर एक पार्ट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, टीचर आपको एक बार बोलेंगे कि हाँ एसिड से आप थोड़ा दूर रहो, लेकिन अगर आप एसिड को एज अ एसिड सोचोगे कि हाँ एसिड तो हमने बहुत लाइफ में देखा है, इससे कुछ होता नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अगर आप एसिड से बहुत ज्यादा अगर छेड़खानी करते हो, मस्ती करते हो, तो इससे आपका जो स्किन बर्न है, आपको इरिटेशन है, ईचिंग है, ये सारी जो प्रॉब्लम है वो आपको हो सकती है। तो इसीलिए आप किसी भी चीज को अगर आप करते हो, खासकर साइंस के एक्सपेरिमेंट में, तो पहले जितने भी प्रोसीजर दिए होते हैं, जितने भी प्रिकॉशन दिए होते हैं बच्चे लोग, वो आप पहले हो तो यंग कर लेते हो, 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 तो ये आपके लिए बहुत ही गंदी चीज होगी। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एमसीक्यू दिया है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये भी सारी चीजें आपको इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही दी है। जैसे हमने फ्लेम पढ़ा था, ओके, फ्लेम के बाद हमने ब्यूरेट के बारे में देखा, ब्यूरेट के बाद हमने एसिड के बारे में देखा, तो यही सब सारी चीजों के ऊपर आपको यहाँ पे 4 एमसीक्यू पूछा है और चारों का आंसर हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से टिक मार्क करके दिया है, यानी आपको पूरा अच्छे से कलरफुल तरीके से यहाँ पे हमने टिक मार्क कर दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि इसका आंसर क्या है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर भी पूछा था, तो क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देख लेते हैं।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लेम यूज इन द चारकोल कैविटी। ठीक है, तो चारकोल कैविटी के अंदर हम लोग कौन सा फ्लेम इस्तेमाल करते हैं, तो वो है रिड्यूसिंग फ्लेम। ओके, Nowadays, which type of burette is used instead of rubber tube with the pinch cock? ओके, तो हम लोग अभी के टाइम पे कौन सा ब्यूरेट इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग आज के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं टेफ्लॉन स्टॉप कॉक। ओके, और किसके बदले हम लोग जो रबर वाला ट्यूब होता है ना उसके बदले। ओके, उसके बाद नेम द apparatus व्हेन यू हैव टू टेक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इन द टेस्ट ट्यूब। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको एक जो apparatus है कि बताना है आपको कि अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेते हो आप कौन से apparatus में लोगे। पहले तो आपका टेस्ट ट्यूब है और साथ में आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर और टेस्ट ट्यूब। ओके, टेस्ट ट्यूब होल्डर को आपको क्या करना है, उस होल्डर से आपको टेस्ट ट्यूब को पकड़ना है और फिर आपको क्या करना है, उसके ऊपर एसिड लेना है उसके अंदर। ओके, टेस्ट ट्यूब के अंदर। हाउ वुड यू डिस्पोज द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इन द सिंक आफ्टर यूज। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप जब भी इस्तेमाल कर लेते हो कोई भी एसिड को तो आप क्या करो, टैप वाटर पहले यानी जो वाटर है वो स्टार्ट कर दो। उसके बाद क्या करो, आप धीरे धीरे जो एसिड है उसको आप डाल दो उसके अंदर, सिंक के अंदर। ठीक है, तो वो अपने आप डिस्पोजल हो जाएगा डायरेक्टली। आपको जो अगर आपका पानी का जो ये है फ्लो है, नल है, वो अगर आपका ऑफ है तो आप एसिड मत डालो। आप क्या करो, पहले पानी का टैप ऑन करो, उसके बाद ही क्या करो, आप एसिड को उसके अंदर डालो। ओके, उसके बाद व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द नॉन सूटी फ्लेम। तो नॉन सूटी फ्लेम का अनदर नेम क्या है, नेचुरल फ्लेम, यानी इसके अंदर कोई भी कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, किसी भी तरह का कार्बन प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे लेबल द गिवन डायग्राम ऑफ द बंसन बर्नर विद द प्रेजेस गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है आपका 3 नंबर का यानी आउटर जोन। ओके, 4 नंबर का क्या है आपका इनर जोन, 1 नंबर का क्या है आपका बर्नर ट्यूब, 2 नंबर का क्या है आपका कोलार, यह आपका बेस हो गया, यह आपका एयर होल गया। इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्लेम है उसको कंट्रोल करते हैं, यानी आपको अगर एयर ज्यादा पास करना है तो आप एयर ज्यादा पास कर सकते हो, अगर आपको एयर का कंट्रोल करना है तो आप एयर कंट्रोल कर सकते हो। ओके, और ये देखो 5 नंबर का क्या है हमारे पास गैस ट्यूब, और यहाँ पे गैस वाल्व यानी जिसकी मदद से हम लोग गैस ऑन ऑफ करते हैं। ओके, और ये 6 नंबर का आप देखोगे तो हीट प्रूफ सरफेस, यानी इससे क्या होगा कि जो हीट होगा वो आपको हीट नीचे नहीं जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था वो यहाँ पे हमने खत्म कर लिया है। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट हो या फिर आपको साइंस के अंदर कोई डाउट हो, आपको प्रैक्टिकल के अंदर डाउट हो किसी भी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो के साथ साथ प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल में।